हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट 3 डिफरेंट एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिप्रेजेंटेड एज. यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 एटम्स ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट किए गए हैं. ठीक है, हमें क्या बताना है, व्हाट डू द सबस्क्रिप्ट लोअर फिगर्स एंड सुपरस्क्रिप्ट अपर फिगर रिप्रेजेंट करें. कि यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है जो कि हमारे पास गिवन है और जो सुपरस्क्रिप्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है. व्हाट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन सुपरस्क्रिप्ट 16, 17 एंड 18 थ्रू द एलिमेंट इज सेम. कि कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, किसको चेंज करने के लिए, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट को चेंज करने के लिए, जबकि एटम क्या है, सेम है. व्हाट इज द यूजुअल नेम फॉर सच एटम्स ऑफ एन एलिमेंट. इन एटम्स को हम क्या कहते हैं, क्या यूजुअल नेम इनको दिया जाता है. गिव द न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन हमें देनी है किसकी, O8 18, यानी इसकी हमें क्या है, न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन बतानी. ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट एटम है. तो जो हमारे पास क्या है यहाँ पे की कंसेप्ट है वो क्या होगा, की कंसेप्ट हमारे पास होगा यहाँ पे कि जो आइसोटोप्स हैं उसके बारे में हमें कंप्लीट पता होना चाहिए क्या होती है. ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें, फर्स्ट हमारे पास क्या है, जो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है. जो हमारे पास क्या होती है, सबस्क्रिप्ट होती है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करती है हमारे पास एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करती है. और जो सुपरस्क्रिप्ट होती है वो क्या करती है, हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट यहां पे ये रिप्रेजेंट करती है हमारे पास मास नंबर को. ओके, देन सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट फैक्टर की किसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो 16, 17 और 18 हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो सुपरस्क्रिप्ट है उनमें चेंज आता है जबकि एलिमेंट सेम है हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सुपरस्क्रिप्ट क्या है, मास नंबर. तो मास नंबर में क्यों चेंज आता है, तो मास नंबर होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है. तो यहाँ पे अगर मास नंबर वेरी कर रहा है तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से तो वेरी नहीं करेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी वेरी करता अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वेरी करते. तो वो किसकी वजह से वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की वजह से. सॉरी, क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो हमारे पास क्या है, ड्यू टू द चेंज इन number of neutrons superscript changes. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज करें. What is the usual name of such atoms? इन एटम्स को हम कहते क्या है, जिनके अंदर हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है और हमारे पास मास नंबर डिफरेंट है. तो वो क्या होते हैं हमारे पास, those atoms which have same atomic number but different mass number. ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. तो ये क्या होते हैं हमारे पास, आइसोटॉप्स. ठीक है, अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन देनी है हमें ऑक्सीजन की. ठीक है, ऑक्सीजन O8 18. तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर पे. की एटॉमिक नंबर कितना है, 8. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे 8. ठीक है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे हमारे पास, मास नंबर माइनस हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मास नंबर कितना है, 18. ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8. तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 10. तो ये हो जाएगी हमारे पास इसकी न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन. ठीक है, ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.